अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सके। तो इंशाल्लाह आज हम स्टडी करेंगे अबाउट हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। तो ये क्या है? इन द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी एंशियंट ग्रीक्स वर द फर्स्ट हु ऑर्गेनाइज्ड द डाटा ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। अगर हम बायोलॉजी की हिस्ट्री में जाकर देखें तो जो एंशियंट ग्रीक्स थे, मींस यूनान के जो पुराने बंदे थे, वो किस चीज़ का डाटा इकट्ठा कर रहे थे? नेचुरल वर्ल्ड का, कुदरत का वो डाटा इकट्ठा कर रहे थे। एरिस्टोटल वो है जिसे हम अरस्तु कहते हैं उर्दू में, प्रेजेंटेड द आइडिया डेट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर समहाउ रिलेटेड। कह रहा है कि जो अरस्तु था इसने एक आइडिया दिया कि जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो पता नहीं किस तरीके से आपस में मिलते हैं। लेटर दिस आइडिया गेव राइज टू द क्वेश्चन लाइक इज देयर अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर शेयर्ड बाय ऑल ऑर्गेनिजम्स। बाद में जब उसने ये बात कही तो ये मर गया। अब वो एक क्वेश्चन अरेज हो गया था हर बंदे के दिमाग में कि क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं क्या ये उसका फंडामेंटल यूनिट है जो सबने शेयर कर रखा है। बट बिफोर माइक्रोस्कोप वर फर्स्ट यूज्ड इन द 17th सेंचुरी नो वन न्यू विद सर्टेनिटी दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू शेयर अ फंडामेंटल यूनिट कॉल्ड सेल। माइक्रोस्कोप की इजाद से पहले कोई नहीं जानता था कि सेल जो है वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक यूनिट है। ठीक है, तो अब क्या है? सेल्स वर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665। रॉबर्ट हुक एक जो कि बरतानवी साइंसदान था, इस बंदे ने सेल को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया। इसने इसको डिस्क्राइब किया कि सेल क्या है। ही यूज्ड हिज सेल्फ मेड लाइट माइक्रोस्कोप टू एग्जामाइन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। इसने खुद की बनाई हुई माइक्रोस्कोप जो कि लाइट माइक्रोस्कोप थी, उसके जरिए इसने कॉर्क को देखा। कॉर्क किसे कहते हैं? कॉर्क जो है ये डेड सेल होता है। ठीक है, अब क्या है, इसने एक ऑक ट्री लिया था, ऑक ट्री का एक पार्ट लिया था, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट, ठीक है, जिसको कॉर्क कहते हैं। ठीक है, कॉर्क क्या है? कॉर्क एक डेड सेल है। कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के कॉम्बिनेशन को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अगर तो न्यूक्लियोप्लाज्म मींस न्यूक्लियस नहीं है तो इट मींस वो प्रोटोप्लाज्म नहीं है, वो लिविंग नहीं है। अगर साइटोप्लाज्म नहीं है तब भी वो प्रोटोप्लाज्म नहीं है, मतलब वो लिविंग सेल नहीं है। ठीक है, अब क्या है, एक देखें इसमें दो चीजें आ जाती हैं। कॉर्क जो है वो एक डेड सेल है और आउटर मोस्ट लेयर है। कुछ बंदे इसे कहते हैं कि शायद एपिडर्मिस से मिलता जुलता है, लेकिन एपिडर्मिस की रिप्लेसमेंट जो है वो कॉर्क करता है। ठीक है, और जो कॉर्क है ये जितने भी वुडी प्लांट्स हैं उसमें पाया जाता है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ से क्या मुराद है? मींस अगर विर्थ में कोई चीज बढ़ती है सेकेंडरी ग्रोथ में बनती है। ठीक है, उसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। अगर किसी चीज में प्राइमरी ग्रोथ होती है, मींस कोई लेंथ वाइज इंक्रीज हो तो वो प्राइमरी ग्रोथ है। अगर जो है विर्थ वाइज कोई ग्रोथ हो रही हो तो वो सेकेंडरी ग्रोथ है। अब क्या है, अगर कोई लेंथ वाइज बढ़ रहा है तो उसमें एपिडर्मल सेल्स होते हैं, सबसे आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, अगर हम कॉर्क सेल्स की बात करें तो ये उन सेल्स में नहीं होता जिसमें प्राइमरी ग्रोथ हो, मींस जो लेंथ वाइज इंक्रीज हो। ठीक है, जो कॉर्क है ये सिर्फ सेकेंडरी ग्रोथ वाले सेल्स में होता है, मींस उसमें जो वुडी प्लांट्स हैं, ठीक है, ये उनमें पाया जाता है और ये बार्क का पार्ट है। स्टूडेंट्स, ये जो है ये वाला हिस्सा, ये फर्ज करें जी सेकेंडरी फ्लोएम है, तो इसके बाद आएगा ये वाला हिस्सा कॉर्टेक्स और फिर आता है ये कॉर्क कैम्बियम और ये देन आता है कॉर्क। ठीक है, तो ये इधर से लेके इसमें जो है कॉर्टेक्स, कॉर्क कैम्बियम और जो कॉर्क है ये तीनों मौजूद होते हैं बार्क में। ठीक है, ये किसमें मौजूद होते हैं? बार्क में। जबकि जो कॉर्क है वो सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है, ये वाला कॉर्क है। ठीक है, तो समझ आ रही है? कॉर्क जो है सबसे आउटर मोस्ट लेयर है,
जबकि ये किसका हिस्सा है? बार्क का हिस्सा है। बार्क किस पे मुश्तमिल है? ये होता है कॉर्क, कॉर्टेक्स और कॉर्क कैम्बियम, ये जब तीनों मिलते हैं तो बार्क बनता है। ठीक है, तो ये बार्क है। हुक ऑब्जर्व्ड अ हनी कॉम्ब ऑफ टीनी एम्प्टी कंपार्टमेंट्स, ही कॉल्ड कंपार्टमेंट्स इन कॉर्क एज सेलुले। इसने शहद की मक्खियों का एक छत्ता ऑब्जर्व किया था, किसमें? कॉर्क में, जो कि डेड सेल में। ठीक है, और इसने उस कॉर्क को क्या नाम दिया था? वो जो हनी कॉम्ब है उसको क्या नाम दिया था? सेलुले का नाम दिया था। His termed has come to us cells। फिर बाद में वो बिगड़ते बिगड़ते सेलुले से सेल में हमारे पास आके पहुंची कि हम उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है, द फर्स्ट लिविंग सेल वर ऑब्जर्व्ड अ फ्यू लेयर्स लेटर बाय डच नेचुरलिस्ट एंटोनी वैन लीवनहुक। ये नेचर एक्सपर्ट था एंटोनी लीवनहुक, और ये डच लैंग्वेज यूज करता था। मींस ये वेस्ट जर्मन लैंग्वेज है डच। ठीक है, ये वो बोलता था। तो इसने क्या डिस्कवर किया था? लिविंग सेल को डिस्कवर किसने किया है? एंटोनी लीवनहुक ने। और डेड सेल जो है फर्स्ट डिस्कवर किसने किया है? वो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया है। ठीक है, ही ऑब्जर्व्ड टीनी ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम पॉन्ड वाटर अंडर हिज माइक्रोस्कोप एंड कॉल्ड देम एज एनिमल क्यूल्स। अब क्या है, कह रहे हैं कि इसने पॉन्ड वाटर लिया था और उसको अपनी माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा तो उसको कुछ खुलिए मूव करते हुए नजर आए। ठीक है, अब आपको पता है कि मूव कौन करता है? एनिमल करता है, तो इसलिए इसने उसको एनिमल क्यूल कहा था, क्योंकि वो मूव करते थे। कौन मूव करते थे? खुलिए थे। ठीक है, सेल्स थे कुछ जो कि मूव कर रहे थे, तो उसने उसको क्या नाम दिया? एनिमल क्यूल्स का। ये तो जो बुक में लिखा है वो कह रहा है, लेकिन क्या था कि जो एंटोनी लीवनहुक था, ये जिस घर में रहता था इसके घर के करीब एक नदी थी, तो उधर बारिश हुई। बारिश से आपको पता है कि जब बारिश का पानी खड़ा हो जाता है तो उसमें क्या होता है? जो सॉइल है वो नीचे बैठ जाती है और जो शफाफ पानी है वो ऊपर उठ जाता है। अब उसमें से कुछ पानी उसने लिया जो रेन वाटर था। ठीक है, उसको लेकर उसने अपनी माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था कि ये पानी साफ है या गंदा है। तो उसमें उसको कुछ पार्टिकल्स मूव करते हुए नजर आए थे, जिसने इसको एनिमल क्यूल्स का नाम दिया था। तो ये जो है इसकी हिस्ट्री में ये कुछ बात बयान की जाती है। ठीक है, ये देखें, ये जो है ये रॉबर्ट हुक था और ये उसका एक माइक्रोस्कोप से देखा हुआ एक कंपार्टमेंट्स दिखाए गए हैं जो कि इसने हनी कॉम्ब का नाम दिया था जिसको। ठीक है, और ये है शहद की मक्खियों का छत्ता जिसको इसने कहा था। ठीक है, अब क्या है, जो रॉबर्ट हुक ने बात की थी कि ये जो है हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है बेसिक, इसने एक प्लांट सेल को देखा था जो कि कॉर्क है। ठीक है, तो उसमें उसको सबसे बाहर वाली एक लेयर नजर आई थी जो कि सेल वॉल थी। ठीक है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं था, मींस प्रोटोप्लाज्म नहीं था, इसलिए ये डेड सेल है। ठीक है, तो ये चीज बेसिक क्या है कि मतलब हमें सबसे पहले क्या चीज नजर आई थी? सेल वॉल नजर आई थी, जो रॉबर्ट हुक ने बेसिक डिस्कवर कर चुका था, जिसको वो सेलुले का नाम दे रहा था। ठीक है, और वो क्या था? डेड सेल था, उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं था। अब क्या है, अगर हम रॉबर्ट हुक की बात करें तो रॉबर्ट हुक वाज अ केमिस्ट, मैथमेटिशियन एंड फिजिक्स्ट। एक तो ये केमिस्ट्री को जानने वाला था, मैथमेटिशियन था मींस रियाजीदान था, और फिजिक्स का माहर था। हिज रिमार्केबल इंजीनियरिंग एबिलिटीज enabled him to invent and improve many mechanical devices including timepieces, the quadrant and the Gregorian telescope. His observation about the section of cork is also illustrated here. अब क्या था, इसके पास रिमार्केबल बड़ी जबरदस्त किस्म की इंजीनियरिंग एबिलिटीज थी। आप जानते हैं ये फिजिक्स का भी माहर था और मैथमेटिशियन का भी माहर था, तो इसलिए जाहिर सी बात है कि ये इंजीनियरिंग की एबिलिटीज को जानता होगा। ठीक है, और इसने क्या डिस्कवर किया? एक तो इसने टाइम पीस मतलब क्लॉक को डिस्कवर किया। दूसरा इसने क्या डिस्कवर किया? इसने क्वाड्रेंट्स को डिस्कवर किया। क्वाड्रेंट से मुराद ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, फिर
ये थर्ड क्वाड्रेंट है, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये क्वाड्रेंट्स को किसने डिस्कवर किया? ये रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया। इसके अलावा इसने क्या डिस्कवर किया था? ग्रिगोरियन टेलीस्कोप। ग्रिगोरियन टेलीस्कोप ये एक रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप है, ठीक है, जिसके जरिए इसने बताया था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अपने एक्सिस के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। तो ये इसने टेलीस्कोप के थ्रू बताया। फॉर एन अदर सेंचुरी एंड अ हाफ द जनरल इंपॉर्टेंस ऑफ द सेल्स was not appreciated by biologists. In 1809, Jean-Baptiste de Lamarck proposed that no body can have life if its parts are not cellular tissues or are not formed by cellular tissues. कह रहा है कि 150 साल के बाद फिर जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क जो कि एक साइंटिस्ट था वो आया और उसने कहा कि लाइफ तभी पॉसिबल है अगर तो उसके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो या तो सेलुलर टिश्यू से मिलकर बने हो या फिर सेल्स से मिलकर बने हो, ठीक है। इन 1831 अ ब्रिटिश बोटेनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन अ सेल। फिर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट था जो कि बोटेनिस्ट था, इसने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को सेल के अंदर। फिर इन 1838 अ जर्मन बोटेनिस्ट मैथियस श्लीडन studied plant tissues and made the first statement of cell theory. He stated that all plants are aggregates of individual cells which are fully independent. इसने कहा, ये प्लांट्स की स्टडी करता था, इसने बहुत ज्यादा प्लांट्स की स्टडी की और इसने एक स्टेटमेंट दी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये सेल्स से मिलकर बने हैं। 1 year later, एक साल बाद, in 1839, a German botanist Theodor Schwann reported that all animal tissues are also composed of individual cells. Thus, Schleiden and Schwann proposed cell theory in its initial form. इसने जो है थियोडर श्वान जो था इसने बहुत ज्यादा एनिमल्स की स्टडी की, तो उसने भी ये बात की कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे मिलकर बने हैं? सेल्स से मिलकर बने हैं। लेकिन ये इस चीज को नहीं बता पाए थे कि न्यू सेल्स कैसे बनते हैं, ठीक है। तो इन 1855 रोडोल्फ विर्चू अ जर्मन फिजिशियन, ये एक जर्मन फिजिशियन था, प्रपोज्ड एन इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन ऑफ सेल थ्योरी। ही प्रपोज्ड दैट ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओमनीज सेलुलाe सेलुला। इसने अपनी लैंग्वेज में एक बात कही, एक कोटेशन कही कि ओमनीज सेलुलाe सेलुला मीन्स जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से मिलकर बनते हैं, ठीक है। इन 1862 लॉइस पास्चर प्रोवाइडेड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ दिस आइडिया। फिर 1862 में लॉइस पास्चर आया जिसने पास्चराइजेशन का अमल हमें बताया है, ठीक है। इस बंदे ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था रोडोल्फ विर्चू की बात का कि वाकई ऐसा है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही न्यू सेल्स बनते हैं। सेल थ्योरी इज रिगार्डेड एज द वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल नॉलेज इन बायोलॉजी। अब सेल थ्योरी क्या थी? ये एक बुनियादी इल्म था बायोलॉजी के अंदर। इट हैज वाइड रेंजिंग इफेक्ट्स इन ऑल फील्ड्स ऑफ रिसर्च। अगर हम रिसर्च की बात करें तो ये बहुत ज्यादा रिसर्च की फील्ड में इफेक्ट रखता है। आफ्टर द इनिशियल प्रेजेंटेशन ऑफ सेल थ्योरी बाय श्लीडन एंड श्वान मैनी डिटेल्स ऑफ सेल्स वर स्टडीड एंड सेल थ्योरी वाज एक्सटेंडेड। अब जब श्लीडन और श्वान की इस बात के बाद कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे मिलकर बने हैं? सेल्स से मिलकर बने हैं, तो फिर सेल्स को डिटेल से स्टडी किया गया, ठीक है, और सेल थ्योरी जो है वो वजूद में आई। सेल थ्योरी इन इट्स मॉडर्न फॉर्म इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पोस्टुलेट स्टडी करें तो वो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं या तो वो एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं या फिर एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। मींस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं चाहे वो यूनिसेलुलर हैं चाहे वो मल्टी सेलुलर हैं वो तमाम के तमाम सेल्स से मिलकर बने हैं। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स।
सेल क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। मींस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे माइक्रो लेवल पे जाके तो वो भी सेल से मिलकर बना है। और अगर हम फंक्शन की बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में तो वो सबसे पहले उसके सेल में फंक्शन हो रहा है तो उसकी बॉडी में फंक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसने ये बात की सेल्स अराइज ओनली बाय डिविजन्स इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स। न्यू सेल्स तभी बनेंगे जब पुराने सेल्स में सेल डिवीजन होगी। सेल थ्योरी की कुछ एक्सेप्शंस थी। एक तो ये वायरसेस जितने भी थे ये उन पे एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वायरस जो है वो एक ऐसा पार्टिकल है जब वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जाता है तो वो डिवाइड होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से बाहर है तो वो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम रहिजोपस की बात करें जो कि एक फंजाई है, या फिर म्यूकर की बात करें जो कि एक फंजाई है, इसकी जो बॉडी है वो ट्यूबुलर बॉडी है जो कि सेल्स में डिफ्रेंशिएटेड नहीं हुआ करती, तो ये इस पे भी एप्लीकेबल नहीं थी सेल थ्योरी, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शन थी। और इसी तरह अगर मैं बात करूं आरबीसीज की या फिर सीव ट्यूब सेल्स की तो ये इस पे भी एप्लीकेबल नहीं थी, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस तो मौजूद नहीं होता। तो ये कुछ एक्सेप्शंस भी थी, तो इसीलिए ये लॉ में कन्वर्ट नहीं हो पाई। तो दिस इज ऑल अबाउट सेल थ्योरी।